इतना थला लीची, आज तो मजा ही आ जाएगा। टिल्लू, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठेगा कि नहीं? अरे थपना था। पापा मुझे लीची खाना है, कहीं से भी लगल दो। ठीक है, शाम को दुकान से आते टाइम ले आऊंगा। मम्मी पापा तब तक आएंगे? सबर रख, अभी 1 घंटा ही तो हुआ है, शाम को लेकर आएंगे, कहा ना। मम्मी शाम कब तक आएगा? कैसा लगा मेरा मजाक? पापा देर ताला लीची लाएंगे, मैं तो टिफिन में डालकर स्कूल ले जाऊंगा और टिम्मी के साथ बांटूंगा, फिर वो मुझसे प्यार करने लग जाएगी। पापा आ गए, पापा आ गए। बेटे लीची इतनी महंगी है क्या बताऊं, पर मैं अपने टिल्लू के लिए कैसे नहीं लाता, इसीलिए पूरे 5 रुपए का खरीद कर लाया हूँ। ये ले। आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी, मुझे और नहीं खाना। टिल्लू ये देख, एक तेरा, एक तेरे पापा का और एक मम्मी का। ले बस हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू ये 3 लॉलीपॉप एक साथ क्यों खा रहा है? पापा मैं हालती 3 खाता हूँ, एक मेरा, एक आपका और एक मम्मी का। दीदी आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? तुझसे मतलब? छोटा है छोटी की तरह रहे, उस्ताद मत बन। मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड है, मम्मी को बताऊंगा। मम्मी को बताएगा? ये ले, एक तेरा, एक मम्मी का और एक पापा का। तुझे तो 3 चीजें पसंद है ना। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक ये देखिए, छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी? मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया। मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक ये देखिए, आटे में चूहों ने पोटी कर दी, आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल चावल सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया। एक दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काटकर बोतल में भर रहा था, क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं, आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। चीख सुन पत्नी भाग कर आई। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी, लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होती पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरा 250 नुकसान का भरपाई होगा। तब तक हम दोनों हवा और पानी के सहारे जिंदा रहेंगे, ठीक है? कमेंट में बताओ क्या आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है? एक दिन नौकरानी ने पराठे को धीरे धीरे काटकर स्टार शेप का बनाया, फिर साथ में स्टार फ्रूट काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने नया पागलपंती शुरू किया है। वो अगर पूरा साल सिर्फ स्टार चीजें खाएंगे तो उन्हें सोशल मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन नौकरानी ने टोमेटो सॉस की स्टार बनाया और बीच में बन रखकर मालिक को दिया। देखते ही मालिक भौंकाल, सॉस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बन गोल क्यों है? अगर स्टार शेप बन नहीं बना सकती तो ला ही क्यों? तुम समझते ही मुझे स्टार बनना है, स्टार। नौकरानी रोने लगी, स्टार बनना है ना, चलो बनाती हूँ। डिनर के टाइम उसने बहुत मुश्किल से टाइम लगाकर चावल का स्टार बनाया और एक षड्यंत्र रचा। खाते ही मालिक बोले, शुक्रिया, ऐसे ही खिलाना, मजा आ गया। नौकरानी धीरे से, मालिक ये तो मेरा फर्ज था आपको स्टार खिलाकर स्टार बनाना, इसीलिए तो मैंने खाने में जहर मिलाया है। लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं ना, आप भी बन जाओगे स्टार। एक बार एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आई। दिल्ली की शोर शराबे से उसके सर में दर्द होने लगा, तो उसने एक होटल में जाकर चाय पिया। चाय पीते ही तुरंत उसकी सर दर्द गायब हो गई। इस चमत्कार से वो बहुत प्रभावित हुई, तो 1 कप चाय वो बोतल में भरकर अमेरिका लेकर चली गई। वहाँ अपने वैज्ञानिक पति को दिखाकर बोली,
ये चाय है। वैसे तो ये चाय पत्ती से बनता है, पर पता नहीं मीठी और कड़क है, जिसे पीते ही सर दर्द गायब हो जाती है। उसकी बकवास सुनकर उसके पति ने उसे एक थप्पड़ मारा और अपने फ्लास्क से एक ग्लास लस्सी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये लस्सी पी थी। वैसे तो ये दूध से बनता है, पर इतनी स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग कैसे होती है, आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू कमीनी यहाँ एक और समस्या ले आई। एक शाम नौकरानी ने आम काटकर उबाल लिया, फिर उन्हें मैश करके आम पापड़ बनाने लगी। दरअसल सन की मालिक ने वायरल आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है, लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, डूब जा चुकी थी। मालिक कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सन की हताश हो गया। तुम समझते क्यों नहीं, मुझे आज ही आम पापड़ खाना है। तुम ये हाथ वाले पंखा से चला चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, सन की गई का। गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए। आप ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। चॉकलेट दीदी, ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे, गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। पापा सच बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी ये देखो चॉकलेट। अच्छा ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा! एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर छिलका अलग किया और उनसे सब्जी बनाकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो तरबूज में सिर्फ छिलका रहता है, मीठा हिस्सा ना के बराबर, इसीलिए फेंकने का सोचना भी मत। एक दिन पत्नी खरबूजा काट रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, हो इन्हें फेंकने वाली हो, तुम्हें अकल कब आएगी? ये छिलके भी बराबर वजन में आते हैं, इनका फ्राई बना दो, दाल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन डिनर के टाइम पत्नी एक निवाला भी खा नहीं पाई, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था। इनकी कंजूसी के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते में उसने अंगूर को गुच्छे से अलग किया और केले के छिलके निकालकर उन्हें अंगूर की डंडियों के साथ पति को परोसा। हो ये क्या बेहुदा मजाक है? फिर पत्नी बोली, हो ये मजाक नहीं कंजूसी है, जो मैं आपसे सीख रही हूँ। ये भी तो बराबर वजन में आते हैं, फेंक कैसे देती? कमेंट में बताओ, हो कंजूस को क्या पत्नी सुधार पाएगी? एक बार एक आदमी 2 अमरूद अपने नौकरानी को देते हुए बोला, थोड़ी देर में मेरा दोस्त मिलने आएगा, तुम इन्हें काट कर हमारे लिए लेकर आना। जब दोस्त आया, नौकरानी अमरूद के छोटी छोटी पीसेस काटने लगी। उसने एक पीस ट्राई किया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा, फिर 2-4 पीसेस और खाए। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ दोनों अमरूद उसके पेट में जा चुके थे, डर के मारे उसने आदमी को बुलाकर कहा, मालिक इस चाकू में बिल्कुल धार नहीं है, इससे अमरूद काटा नहीं जा रहा। आदमी चाकू लेकर उसे धार करने लगा। इतने में नौकरानी जाकर दोस्त से बोली, मैं आपको नहीं जानती, पर शायद आपने कुछ गलत किया है, मालिक आपके दोनों कान काटने वाले हैं। वो देखिए। आदमी को चाकू धार करते हुए देख दोस्त डर के मारे भागने लगा। नौकरानी तुरंत मालिक से बोली, आपके दोस्त दोनों अमरूद चुराकर भाग रहे। आदमी चाकू लेकर चिल्लाने लगा, अरे रुक, एक तो मुझे देकर जा। वक्त आ गया टिम्मी के सामने हीरो बनने का। टिम्मी, आज आते टाइम 3 लड़के हमारी स्कूल की लड़की को परेशान कर रहे थे। क्या? फिर क्या? मैं एकदम हीरो की तरह गया और डिशुम 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 कल के सबको मार डाला। टिल्लू तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, चोट तो उन लड़कों को लगी। टिल्लू ये चोट कैसे लगी? मम्मी, वो मैं हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा था। साबुन घोल लिया, अब इसमें भर दूंगा। ओए होए, बहुत मजा आएगा। ये सब क्या है टिल्लू? खाने में गिर रहा है। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, ये साबुन से बनता है। हाँ तो साबुन खाने की चीज है, भाग यहाँ से। अरे टिल्लू ये कहाँ से मिला तुझे? इधर दे, मैं भी ट्राई करती हूँ। नहीं दूंगा, अब हमेशा मम्मी से मुझे दांत खिलाती हो। नहीं देगा।
खेल। मम्मी लगता है तब हो गए। चिप्स ले आया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ले आया। अब आराम से बैठकर टीवी देखूंगा। ये क्या टिल्लू, अकेले अकेले पार्टी कर रहा है। बहुत बहुत टिल्लू, और कार्टून नहीं देखना, कोई सीरीज लगाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे यही देखना है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। देखिए मम्मी, टीवी की आवाज से मैं सो नहीं पा रही। मम्मी, ये 10 रुपए वाली बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? क्या बोल रहा है, पागल तो नहीं हो गया? 10 का बिस्कुट 10 का ही तो होगा। टिल्लू, टॉफी खाएगा? ये ले। पापा, ये 1 रुपए वाली टॉफी कितने का है जी? मेरा मजाक उड़ा रहा है? ज्यादा बोलेगा तो टॉफी वापस ले लूंगा। दीदी, ये 20 रुपए का चॉकलेट कितने का है जी? कोई पैच वच लूज है क्या? इधर देख के बात कर। ऐसे ही सबको परेशान करूंगा। मम्मी